सो प्रीवियस स्लाइड के अंदर हमने देखा कि स्टैंडिंग वेव्स क्या होती हैं। तो स्टैंडिंग वेव्स तब बनती हैं जब दो कोहेरेंट वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में आके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करें और कुछ पॉइंट्स पे वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कुछ पे डिस्ट्रक्टिव हो रही हो। कंस्ट्रक्टिव से एंटी नोड्स बनते हैं और डिस्ट्रक्टिव से नोड्स बनते हैं। जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज स्ट्रेच स्ट्रिंग। इसके अंदर स्टैंडिंग वेव फॉर्म होती है। जो स्ट्रिंग के दोनों एंड्स होते हैं उन पे हमेशा नोड्स बनते हैं। मैं डायग्राम में आपको दिखाता हूँ कैसे। और एंटी नोड्स जो होते हैं दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ लूप्स। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है दैट इज v इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ t ओवर m। यहाँ पे जो t है इट इज अ टेंशन इन द स्ट्रिंग, यानी जो भी वेट अटैच्ड है या फिर किसी चीज से हमने इसको फिक्स किया हुआ है तो जितनी फोर्स या टेंशन अप्लाई हो रही है स्ट्रिंग पे। और स्मॉल m इज द मास पर यूनिट लेंथ। इसको हम ओपन करके कैपिटल M ओवर कैपिटल L भी लिख सकते हैं। So this is the formula for the calculation of velocity of the wave या फिर sound in the stretch string. Then there are different harmonics of the stretch string, यानी MDCAT में आपसे पूछा जाता है कि फलां हार्मोनिक है तो उसकी वेलोसिटी वगैरह या फ्रीक्वेंसी क्या होगी। So फंडामेंटल के लिए हम F1 फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करते हैं, इट इज इक्वल टू V ओवर 2L। इसकी डायग्राम से आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे है। ये एक दो फिक्स्ड वॉल्स हैं, इस पे एक स्ट्रिंग है सिमने अटैच किया हुआ है, इसके एंड्स पे हमेशा नोड्स बनेंगे। हमने इसको प्लग किया फ्रॉम दी मिडल, तो इसमें एक लूप बना, दिस इज अ सिंगल लूप। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि जो लूप की लेंथ है इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ वेव लेंथ, यानी इतनी वेव आगे बनी होती तो ये कंप्लीट वेव होना था इसमें। लेकिन डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इज ऑलवेज हाफ ऑफ वेव लेंथ, तो इस केस में लेंथ जो है इज हाफ ऑफ वेव लेंथ। सो वेव लेंथ विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स द लेंथ। तो जो हमारे पास v इक्वल्स टू एफ लैम्डा वाला फॉर्मूला था उसमें हमने लैम्डा की जगह 2l लगा दिए, तो f1 इक्वल्स टू v ओवर 2l, और v की जगह हम डिटेल फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इन द फंडामेंटल मोड। फंडामेंटल का मतलब है कि इसके अंदर सबसे पहली जो फ्रीक्वेंसी है, तो फंडामेंटल में सिंगल लूप होगा, दो नोड्स, एक एंटी नोड, और जो लेंथ है इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ वेव लेंथ। एंड हाफ ऑफ वेवलेंथ का मतलब है कि जो वेवलेंथ है इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स द लेंथ। सो हम वेवलेंथ की जगह यहाँ पे 2l लगाते हैं, सो f1 इक्वल टू v ओवर 2l। सेकंड हार्मोनिक के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो लूप्स बन गई हैं। अब इसके अंदर एक दो तीन नोड्स हैं जबकि दो एंटी नोड्स हैं। नंबर ऑफ एंटी नोड्स विल बी ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ लूप्स। तो इस केस में एक कंप्लीट वेवलेंथ जो है दैट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि यहाँ पे दो एंटी नोड्स हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इज हाफ वेवलेंथ, अगेन डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इज हाफ वेवलेंथ, हाफ और हाफ वेवलेंथ मिलके कंप्लीट वेवलेंथ बनती है। सो l इक्वल्स टू लैम्डा, तो लैम्डा की जगह हम l लगा देंगे, तो दिस इज v ओवर l, एंड v ओवर l इज ट्वाइस दिस वैल्यू। तो जितने लूप्स बढ़ते जाएंगे उतनी फ्रीक्वेंसी उसी फैक्टर से इंक्रीज होती जाएगी। सो सेकंड जो हार्मोनिक है इट इज आल्सो कॉल्ड द फर्स्ट ओवरटोन। सेकंड हार्मोनिक का जो फ्रीक्वेंसी है इट इज f2 इक्वल्स टू 2f1, जबकि n नंबर ऑफ लूप्स अगर होते हैं तो nth हार्मोनिक के लिए fn equals to nf1. So this was about the frequencies of different modes of vibration in a stretch string. The next example is of open organ pipe. Open organ pipe के अंदर दोनों ends जो हैं they are open. इसके अंदर भी standing wave form करती है और दोनों ends पे अब एंटी नोड्स बनते हैं instead of nodes. जो स्ट्रिंग था उसके अंदर दोनों एंड्स के ऊपर नोड्स बने थे, इस केस में एंटी नोड्स बनेंगे। एंड द नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हार्मोनिक। अब इस केस में देखिए कि ये यहाँ से भी ओपन है और यहाँ से भी जो पाइप है इट इज ओपन, तो दोनों जगह पे हमारे पास एंटी नोड बना है इंस्टेड ऑफ नोड, एंड द नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू दी हार्मोनिक। ये फर्स्ट हार्मोनिक यानी फंडामेंटल है तो इसमें एक नोड होगा, सेकंड हार्मोनिक में दो नोड्स, थर्ड में तीन, एंड सो ऑन। अब इसमें फ्रीक्वेंसी क्या होती है उससे हम आगे देखते हैं। सो जो ओपन ऑर्गन पाइप है इसमें और जो स्ट्रेच स्ट्रिंग है दोनों के फॉर्मूलाज सेम होते हैं, सिर्फ फर्क होता है कि एंड्स पे यहाँ पे एंटी नोड और वहाँ पे नोड बन रहा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी नोड्स, इट इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ वेवलेंथ, सो l इक्वल्स टू लैम्डा ओवर 2। तो लैम्डा जो है इट इज इक्वल टू 2l, तो हम v ओवर लैम्डा में लैम्डा की जगह 2l लिख देते हैं।
so f1 equals to v over 2l. Similarly यहाँ पे half of wavelength and half, this is complete wavelength, so l equals to 2 lambda over 2, 2 और 2 कैंसिल होके l equals to lambda. so हम lambda की जगह अगर सिंपल l पुट करते हैं तो v over l हो जाएगा. so the second frequency is double than that of first, and so on. fn equals to nf1, यानी अगर n number of इसके अंदर नोड्स होते हैं या फिर nth हार्मोनिक है तो उसके लिए fn equals to nf1, यानी हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को हार्मोनिक वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे. थर्ड केस इज ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप. अब क्लोज ऑर्गन पाइप के अंदर एक एंड ओपन और एक क्लोज्ड होता है. दिस इज अ वेरी कॉमन कंफ्यूजन जो MDCAT के स्टूडेंट्स करते हैं कि वो क्लोज ऑर्गन पाइप के दोनों एंड्स को क्लोज समझ लेते हैं. सो इस केस में क्लोज ऑर्गन पाइप मींस वन एंड इज क्लोज व्हाइल द अदर एंड इज ओपन. सो जो क्लोज एंड है उस पर नोड फॉर्म होगा, जबकि ओपन एंड के ऊपर एंटी नोड फॉर्म होगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्लोज एंड है, इसके ऊपर नोड फॉर्म हुआ है और ओपन एंड के ऊपर एंटी नोड फॉर्म हुआ है. सो टॉकिंग अबाउट हार्मोनिक्स, इसके अंदर दिस इज अ डायग्राम. फर्स्ट जो फंडामेंटल है या फर्स्ट हार्मोनिक है उसमें एक नोड और एक एंटी नोड होगा, और distance between two nodes is lambda over 2, तो distance between a node and anti node must be lambda over 4, यानी उसका भी आधा. so lambda would be equal to 4l, तो हम यहाँ पे lambda की जगह अगर 4l लगाते हैं तो v over 4l is the fundamental frequency of a closed organ pipe. so यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओपन में v over 2l था, यहाँ पे v over 4l है, so इसकी फ्रीक्वेंसी हाफ होगी ओपन ऑर्गन पाइप से. सेकंड हार्मोनिक जो है उसके अंदर दो नोड्स और दो एंटी नोड्स होंगे, तो इस केस में लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4, यानी 3 दफ़ा लैम्डा बाई 4 आया. तो L इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाई 4, तो लैम्डा जो है इट विल बी इक्वल टू 4L बाई 3. तो V से जब 4L ओवर 3 को डिवाइड करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 3V बाई 4L और सिंपली 3F1. यहाँ पे सेकंड हार्मोनिक को हम F3 लिखते हैं इंस्टेड ऑफ F2. तो यहाँ पे सिर्फ ऑड नंबर ऑफ हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, इवन नंबर ऑफ हार्मोनिक्स आर एब्सेंट. So it will be first harmonic, then F3, F5 and so on. So nth harmonic के लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं 2n minus 1 into F1, यानी ऑड नंबर हमेशा आएगा यहाँ पे. यानी अगर पहला ओवरटोन है तो इसमें 3F1 होगा, दूसरे में 5F1, फिर 7F1, 9F1 एंड सो ऑन. सिर्फ ऑड नंबर्स यहाँ पे अप्लाई होंगे. So this is all about the practical applications of the superposition of waves या स्टैंडिंग वेव्स. नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम डॉपलर्स इफेक्ट स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.